दोस्तों, आज की कहानी है मायके से आई बहू और ससुराल की ठंडी खामोशी। मायके से लौटते समय रीना की आंखें रास्ते भर खिड़की से बाहर टिकी रही, जैसे हर गुजरता पेड़, हर मुड़ता रास्ता उसे उसके बचपन, उसकी माँ की गोद और उस अपनापन भरी दुनिया की याद दिला रहा हो, जहां सवाल कम और सहारा ज्यादा मिला करता था। बस जैसे ही ससुराल के सामने रुकी, उसका दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि वह जानती थी कि यह घर उसका है। फिर भी यहाँ हर बार कदम रखते हुए उसे खुद को साबित करना पड़ता है, जैसे वह बहू नहीं बल्कि कोई मेहमान हो, जिसकी हर हरकत पर नजर रखी जाती हो। देहरी पर कदम रखते ही सास सामने खड़ी दिखाई दी। ना चेहरे पर स्वागत की मुस्कान, ना नाराजगी का कोई साफ भाव, बस एक ऐसी ठंडी चुप्पी जो सीधे दिल में उतर जाती है और इंसान को बोलने से पहले ही चुप कर देती है। सास ने बिना भाव बदले कहा, आ गई। मायके में तो खूब आराम मिला होगा। रीना ने नजरें झुका ली, क्योंकि वह जानती थी कि इस घर में ज्यादा बोलना अक्सर बहू के खिलाफ ही इस्तेमाल होता है। जी माँ जी, उसके होठों में बस यही निकला, लेकिन दिल में बहुत कुछ उमड़ घुमड़ रहा था। उस रात सबने साथ खाना खाया, मगर बात किसी ने नहीं की, और वह खामोशी इतनी भारी थी कि हर निवाला गले में अटक रहा था, जैसे शब्दों की जगह सन्नाटा ही परोसा गया हो। तकिए पर सिर रखते ही रीना की आंखें भर आई और उसने खुद से सवाल किया, क्या हर बार मायके से लौटना एक नई परीक्षा की शुरुआत होता है? पहली परीक्षा रसोई में जलता धैर्य। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रीना उठ गई, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि ससुराल में देर से उठना माफ नहीं किया जाता, अक्सर तब जब बहू मायके से लौटकर आई हो। रसोई में कदम रखते ही सास की आवाज गूंजी, जिसमें अपनापन नहीं बल्कि परखने की ठंडक थी। आज से रसोई पूरी तेरी जिम्मेदारी है। देखूं तो सही कि मायके जाकर कुछ सीखा भी है या नहीं। रीना ने बिना कोई सवाल किए आंचल कस लिया, क्योंकि उसने यह समझ लिया था कि यह सिर्फ काम नहीं है, बल्कि उसकी सहन शक्ति और संस्कारों की पहली कसौटी है। दिन भर वह रसोई में लगी रही, कभी रोटियां बेलती, कभी सब्जी चलाती, कभी चाय बनाती, और इस सब के बीच उसकी अपनी भूख, थकान और दर्द कहीं पीछे छूटते चले गए। सास हर बार कोई न कोई कमी निकाल देती, कभी नमक ज्यादा, कभी रोटी पतली, कभी सब्जी कम पकी, लेकिन रीना हर बार सिर झुकाकर बस इतना ही कहती, अगली बार ध्यान रखूंगी माँ जी। उसके हाथ जल चुके थे, पैरों में सूजन आ चुकी थी, मगर चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर आज उसने कमजोरी दिखाई तो यही कमजोरी उसकी पहचान बन जाएगी। दूसरी परीक्षा। तानों के बीच टूटी उम्मीद शाम होते ही सास ने पड़ोसन को बुला लिया और जानबूझकर इतनी ऊंची आवाज में बात करने लगी कि रीना का दिल हर शब्द के साथ और भारी होता चला गया। आजकल की बहुएं मायके जाकर बिगड़ जाती हैं, अपने घर की जिम्मेदारियां भूल जाती हैं, सास ने कहा, और ये शब्द तीर की तरह रीना के सीने में चुभते चले गए। रीना सब सुन रही थी, मगर उसने ना अपनी सफाई दी और ना ही आंखों में आए आंसू किसी को दिखाया, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ भावनाएं नहीं, सहन शक्ति देखी जाती है। जब पड़ोसन ने पानी मांगा
तो रीना मुस्कुराकर पानी ले आई और उस मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी, बस रिश्ते बचाने की एक मजबूरी थी। उस रात अकेले कमरे में बैठकर रीना देर तक रोती रही और खुद से कहती रही, अगर मैं आज टूट गई तो कल यह घर मुझे पूरी तरह तोड़ देगा। तीसरी परीक्षा दिल पर किया गया सबसे गहरा वार रात का सन्नाटा था। तभी सास ने अचानक वह बात कह दी जिसकी रीना को सबसे ज्यादा शंका थी। अगर मायके में इतना ही सुकून है तो वहीं क्यों नहीं रह जाती? यह सवाल नहीं था, यह उसके आत्मसम्मान पर किया गया सीधा वार था। रीना की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और पहली बार सिर उठाकर बोली, माँ जी, मायका जन्म देता है लेकिन ससुराल पहचान देता है। मैं यहाँ भागने नहीं, रिश्ते निभाने आई हूँ। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई जैसे किसी ने सच को जोर से बोल दिया हो। सास का पश्चाताप और रिश्तों की जीत। सास की आंखों से आंसू बहने लगे और भारी आवाज में उन्होंने कहा, मैं भी कभी मायके से आई बहू थी। मुझे भी किसी ने समझने की कोशिश नहीं की, इसलिए डर था कि कहीं तू भी टूट ना जाए। रीना आगे बढ़ी और सास के पैर छूते हुए बोली, माँ जी, परीक्षा से नहीं, भरोसे से रिश्ते मजबूत होते हैं। उस दिन पहली बार रीना सिर्फ बहू नहीं, घर की बेटी बन गई। दोस्तों, हर बहू मायके से सिर्फ कपड़े नहीं, संस्कार और उम्मीद लेकर आती है। बस जरूरत है उसे परखने की नहीं, अपनाने की। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। पूरी वीडियो को देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।